हरिओम मित्रों, प्रत्याहार का क्रम जो चल रहा था उस प्रत्याहार के क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है प्रत्याहार से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि विगत परीक्षाओं में सब आप पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसका नाम दिए है जो है प्रत्याहार दिव्यास्त्र। ये दिव्य है जो है और प्रत्याहार से संबंधित जो है यह प्रश्न है। तो इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि प्रत्याहार कोई विषय आप पढ़ लीजिए, कोई प्रकरण पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न करना बहुत जरूरी होता है। आप स्वयं से भी कुछ प्रश्न बनाएंगे और जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों के संबंधित जो है आप कुछ वर्क करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, जिससे कि जो है आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे और परीक्षाओं के लिए परीक्षा उपयोगी भी होगा। वो देखिएगा जैसे है यहाँ पर जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम जो है परीक्षा में पूछा गया था। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आदिरंत्यन संहिता आपको हम पढ़ाए हैं और आप वीडियो देखेंगे भाग 1, 2, 3, तो उसमें आपको जो है सब प्रश्न जो है अनायासी सब आपके उत्तर जो है मिल जाएंगे वहां पे। उसके बाद जैसे इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कि जो है आदिरंत्यन संहिता ये जो सूत्र है इसमें कितने पद हैं? तो देखिएगा बताए थे उस समय कि इसमें 4 पद है सूत्र में। देख लीजिएगा, एक आदि ही, अंतेन, सह और इता। कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। देखिएगा, आदि ही प्रथमा का जो है एक वचन, अंतेन तृतीया का एक वचन, सह हो गया अव्यय पद और इता हो गया तृतीया का एक वचन। इस तरह से आदि अंतेन सह इता कितने पद हो गए? 4 पद इस सूत्र में है। इसके बाद एक प्रश्न जो है आता है परीक्षाओं में जो है कि डुक्रिय करणे धातु है, करोति कुर्ता कुर्वन्ति इसमें चलता है डुक्रिय करणे। तो डू की संज्ञा हो जाती है, यह की संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है इसमें? क्री बनता है। क्री धातु जो है इसको क्री करने भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो आप लोग देखेंगे शास्त्रों में। तो लेकिन जो मूल है ना ये डुक्रिय करणे है। धातु पाठ में जब आप देखेंगे तो डुक्रिय करणे, तो डू की संज्ञा आदमी टुडवा से हो जाती है हाँ, और जो है यहाँ पर जो है क्री बचता है, केवल यकार की संज्ञा पूछ रहे हैं कि करणे धातु य वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। इस तरह का प्रश्न जो है आया है किसी परीक्षा में। तो इस तरह का जो है प्रश्न के लिए आप यहाँ पर सूत्र उत्तर है जो है हलंत्यम। अंतिम जो हल वर्ण, क्योंकि हल प्रत्याहार में जो है यहाँ आएगा यम गणनम, यम गणनम का जो है पहले जो है अक्षर है, तो इससे जो है आप क्या करेंगे? इत संज्ञा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, भ्रमित नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि इत संज्ञा करने वाले और भी सूत्र हैं। जैसे मान लीजिए उपदेशज नासिकित है, तो उपदेशज नासिकित क्या करता है? उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। और वहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है उपदेशज नासिकित में, अनुनासिक किसको मानेंगे? तब प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है? पाणिनीया। पाणिनि जी के क्या जो प्रतिज्ञा से जिसको अनुनासिक मान लिए हैं उसी को जो है अनुनासिक मानना है। और अच होना चाहिए उपदेश अवस्था में, जो अनुनासिक अच उसकी संज्ञा होती है। तो कभी कभी व्यक्ति विद्यार्थी क्या होता है? भ्रमित हो जाता है, अनुनासिक तो है लेकिन अच नहीं है। ठीक है, अच इसीलिए जो है ये प्रश्न पूछा गया है, जिससे संज्ञा इसकी जो है हलंत्यम से होती है। इसको आप समझे रहेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था जो है पिछली परीक्षाओं में, पूर्वाचार्य विहिता का संज्ञा किसकी? अ, ई, उ, री और री। ये जो 5 जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पूर्वाचार्य जो पूर्व जो आचार्य हैं इसको जो है ह्रस्व संज्ञा जो है, क्या कौन सी संज्ञा? ह्रस्व। तो ह्रस्व संज्ञा जो है ह्रस्व अ, ई, उ, री और री की ह्रस्व संज्ञा। और परीक्षा में एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर भी इसी को जो है, ये जो 5 हैं, तो मूल स्वर कितने हैं? संख्यात्मक पूछे तो 5 कीजिएगा, और ऐसे जो है पहचानने को पूछे तो फिर जो आप इसको ध्यान दीजिएगा, तो आप पहचानने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। एक सूत्र पूछा जाता, एक प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्राणाम पारंपरिक नामास्ति किम, अर्थात माहेश्वर सूत्र जो आपको मैं बताया था, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार समानाय, प्रत्याहारानिक, महाभाष्य में उसको जो है प्रत्याहारानिक कहते हैं। उस तरह से जो है वर्ण समानाय कहते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं। तो इसका एक पारंपरिक नाम और भी है, ये है दिव्यास्त्र। आपका लघु शब्देन्दु शेखर में बड़ा परिश्रम करके जो है आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो लघु शब्देन्दु शेखर में इसको जो है जो इसका पारंपरिक और पारंपरिक समझ रहे हैं ना, ट्रेडिशनल। तो जो पारंपरिक जो नाम है तो वो क्या है? जो है वर्ण वेद। विकल्प में आपके रहेगा, यदि ऐसा प्रश्न कभी किसी परीक्षा में आएगा तो उसमें रहेगा वर्ण वेद। लघु शब्देन्दु शेखर में जो है इसका जो है आप चर्चा है, ये ग्रंथ है जो है आचार्य वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत के ग्रंथ जो है। तो ये बड़े जो है महत्वपूर्ण प्रश्न था।
आगे देखिएगा एक प्रश्न और, यह भी महत्वपूर्ण है। र प्रत्याहार तो आप जानते हैं, मैं भी पढ़ा, आप भी पढ़े, पहले भी जो है आप जानते होंगे। लेकिन यहां पर यह प्रश्न है कि र प्रत्याहार केन स्वीकृता, मतलब किसके द्वारा स्वीकार किया गया है, लेखक का नाम यहां पूछा जा रहा है। तो भट्टोजी दीक्षित जी का जो है सिद्धांत कौमुदी की जो उन्होंने रचना की है, पाणिनि जी के जो है 4000 सूत्रों पे, लगभग जो 4000 सूत्र हैं उन पर जो है भट्टोजी दीक्षित जी ने 4 खंडों में जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की जो है रचना की है। पूरे 4000 सूत्रों की विस्तृत व्याख्या और व्याख्या के साथ उदाहरण, बहुत जो है दिव्य ग्रंथ है। कभी अवसर मिलेगा तो आप लोग भी पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो रखिएगा तो जरूर, ठीक है। तो उसको रखिएगा, क्योंकि जो है इस तरह से जो है आप इसको इतने सारे प्रश्न हुए। और भी प्रश्न जो है बहुत से बनते हैं प्रत्याहार के अंतर्गत जो है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, एक आध दो प्रश्न ऐसे मौखिक देख लीजिए, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है। तो उसके लिए कारिका है जो है व्यंजनम चार्ध मात्रकम। अब आप भ्रमित हो जाएंगे, जैसे उस तरह का प्रश्न पूछा व्यंजन की मात्रा कितनी है। अब परीक्षार्थी जो है दिक्कत में आ जाएगा कि व्यंजन की मात्रा जो है, तो एक जो है कारिका है व्यंजनम चार्ध मात्रकम, ठीक है। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यंजनम चार्ध मात्रकम। तो एक मात्रा ह्रस्व भवे, जैसे ह्रस्वकार है, ह्रस्व, जैसे यहां पर पढ़े देखिए ह्रस्व, तो एक मात्रा, इसकी कितनी मात्रा है, एक मात्रा। एक मात्रा भवेद् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जैसे आ है, तो आ की कितनी मात्रा, दो मात्रा। द्विमात्रिक किसको कहते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। और त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, और इसी आ ऐसे करके और ऐसे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिमात्रा। हाँ, तो त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः। अब व्यंजनम चार्ध मात्रकम, व्यंजन की कितनी मात्रा, तो आधी मात्रा। आधा का मतलब कितना आता है, 1/2, आधा मतलब 1/2, ठीक है। 50, हाँ, आधा। तो इस तरह से व्यंजन की जो मात्रा होगी वह अर्ध मात्रा जो है आपके विकल्प में होगा, तो उसको सही करेंगे। तो इसी तरह से मित्रों और भी आप प्रश्न देखेंगे। फिलहाल जो है आप प्रत्याहार दिव्यास्त्र के अंतर्गत इतने दिव्य जो प्रश्न थे, इसीलिए इसका नाम है जो है दिव्यास्त्र, ठीक है। ठीक है मित्रों, हरिओम। आप लोग अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और हमारी अगली वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हरिओम।